देखेंगे इस वीडियो में क्लास 12th का मैथ एक्सरसाइज 1.4 और उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं और उसको चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो गिवन है हमारा क्वेश्चन, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर given by a star b is equal to LCM of a and b। हमें a स्टार b हमें क्या करना है, इक्वल करना है LCM के, जो कि a और b है। फाइंड करना है 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लास 12th का है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर है 6। यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट स्टार बी द बाइनरी। यहाँ पे मान लिया है कि जो स्टार दिया हुआ बाइनरी ऑपरेशन, जो सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे है ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए LCM के। समझ में आया, जो कि ऑफ ए एंड बी। और हमें फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 स्टार 7 20 स्टार 16, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। और हमें डिफाइन करना है कि ए स्टार बी इक्वल LCM होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ए स्टार बी का LCM कितना होता है। तो यहाँ पे दिया है 5 स्टार 7, यानी कि ए के प्लेस पे क्या दिया है, 5 दिया, और बी के प्लेस पे क्या दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, रफली यूज कर रहा हूँ। यानी कि हमें ए और बी, यानी कि ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, और बी की वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया हुआ। और इसका हमें क्या करना है, LCM फाइंड करना है। तो ये 5 हो गया और 7 का LCM हम फाइंड करके देखते हैं। तो ये 5 1 टाइम्स जाएगा, फिर ये 1 टाइम जाएगा। तो हमारा LCM जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 × 7, यानी कितना हो जाएगा, 35। कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 स्टार 7 इक्वल टू, हमें जो LCM मिलेगा, LCM ऑफ ए एंड बी इक्वल क्या हो जाएगा। तो हमें यहाँ मिल जाएगा 5 स्टार 7 इक्वल टू 35। कोई प्रॉब्लम इसमें, बहुत ईजी है। सेकंड दिया हुआ है इसी का, एंड 20 स्टार 16। तो इसका भी अपन लोग क्या करेंगे, LCM फाइंड करेंगे, 20 और 16। तो ये दोनों 2 से पहले कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अलग अलग करके भी अपन लोग कर सकते हैं। यानी कि ये देखो, ये 20 हो गया, तो इसको करेंगे 2 से तो 10 हुआ, फिर क्या करेंगे 2 से करेंगे तो 5 हुआ, फिर हमें क्या मिलेगा 2 × 2 × 5, यानी कि 2 की पावर 2 × 5। कोई प्रॉब्लम। और हमें दिया हुआ 16, तो 16 का भी करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 8, फिर 4, फिर करेंगे 2। तो ये कितना मिला, यानी कि 2 की पावर 4 हमें मिला। आई बात समझ में, यानी कि 2 की पावर 4 × 5। LCM क्या हो जाएगा, 16 और 20 का, तो 2 की पावर 4 × 5। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। तो इसका हमें क्या मिलेगा, LCM 20 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 2 × 5। और ये हमें स्टार, और 16 का हमें क्या मिला यहाँ पे, तो 2 की पावर 5 कितना हो गया, 2 की पावर 4। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा फाइनली जो LCM जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा कि दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन पावर होती है उस चीज़ को लेते हैं। तो 2 की पावर 4 हो गया × 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। और × 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 80। यानी कि LCM ऑफ ए स्टार बी का हमें कितना मिला, तो 8। समझ में आ गया, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज स्टार कम्यूटेटिव। क्या ये जो हमारा डिफाइन दिया गया है, क्या ये कम्यूटेटिव है। तो यस, यहाँ यानी कि ये सारे ऑपरेशन नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे। तो नेचुरल नंबर यानी कि जो n दिया हुआ है, कि नेचुरल नंबर 1 2
3 4 डैश डैश कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर के अंदर कंसिडर की जाएगी। और हम डिफाइन करना है ए स्टार बी इजकल टू क्या आना चाहिए, तो एलसीएम होना चाहिए। आई बात समझ में। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि ए स्टार यानी कि ऑपरेशन जो दिया कम्यूटेटिव है, तो हमें पता है कि ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अगर हम यहाँ पे लेते हैं देखो 2 स्टार 3 तो क्या जाएगा 3 स्टार 2, इन दोनों के एलसीएम हमें क्या मिलेगा, एग्जैक्ट मिलेगा। आई बात समझ में। इसका भी एलसीएम हमें क्या मिला 6, इसका भी एलसीएम हमें क्या मिलेगा 6, तो दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे का इक्वल हो जाएंगे, तो बोलेंगे इट इज अ कम्यूटेटिव। आई बात समझ में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ स्टार जो दिया है इज स्टार ए कम्यूटेटिव, यानी कि ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन को फॉलो करेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। देखते हैं सेकंड क्या दिया हुआ, थर्ड क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे थर्ड को देख लेते हैं। ये हो गया 6 का थर्ड कि इज जो स्टार दिया हुआ है वो क्या है, एसोसिएटिव। तो हमारा यहाँ नेचुरल नंबर गिवन है कि 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 डैश डैश पॉजिटिव इंटीजर्स तक जाएंगे। और हमारा जो यहाँ पे डिफाइन करना है कि ए स्टार बी इजकल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एलसीएम फाइंड करना है। तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट्स की जरूरत है, यानी कि कैसा परफॉर्म होता है, तो ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ए और बी ऐसा होना चाहिए। और इक्वल हमें चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि इस तरीके से होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू एलसीएम ए एंड बी सी। कोई प्रॉब्लम, इक्वल है। फिर यहाँ पे सेकंड क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ये होगा, ये भी क्या होगा एलसीएम ऑफ बी एंड सी, यानी कि ए, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ भी बोलेंगे कि एलसीएम ए स्टार बी ए बी एंड सी इक्वल होगा एलसीएम बी सी एंड ए के, यानी कि दोनों क्या है इक्वल हो रहा है। तो बोलेंगे इट इज स्टार इज अ एसोसिएटिव, यानी कि ये भी क्या है एसोसिएटिव परफॉर्म कर रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर दिया हुआ है कि फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ इन नेचुरल नंबर। क्या करना है हमें, तो फाइंड करना है आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर। तो ये हमें पता है नेचुरल नंबर यानी कि सारे नंबर जो 1 से लेकर काउंट की जाती है, जो प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, वो हमें आइडेंटिटी बताना है। तो यहाँ बताना है कि ए स्टार बी है इक्वल क्या होना चाहिए, हमें 1 होना चाहिए। समझ में आया, यानी कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ ई के, यानी कि ए इक्वल होना चाहिए ई के, इक्वल होना चाहिए बी और इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ हमें ये बताना है कि क्या ये स्टार जो दिया हुआ है आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ये सारे नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग्स करते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश प्लस इन्फिनिटी तक। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर में क्या दिया है कि विच एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर आर इन्वर्टिबल, यानी कि इन्वर्टिबल बतानी है हमें। यानी कि ये जो दिया हुआ है, यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू 1, यानी कि ये हमें क्या है कि आइडेंटिटी ऑफ आई, यानी कि ये दिया हुआ है, यानी कि 1 के इक्वल होना चाहिए। उसी तरीके से विच एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर आर इन्वर्टिबल, यानी कि जो 1 दिया हुआ है तो 1 इक्वल होगा इन्वर्टिबल के। ये चीज़ हमें बतानी है। समझ में आया, यानी कि ए इजकल टू 1 और बी इजकल टू भी क्या है 1।
तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इन्वर्टिबल के इक्वल होना चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, जो कि सारे ऑपरेशंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स, यानी कि जो नेचुरल नंबर है हमारा यहाँ पे वो बिलोंग करता है +1 2 3 4 5 डैश डैश प्लस इन्फिनाइट तक। ये भी समझ में आया, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कि इन्वर्टिबल यानी कि उल्टा होना चाहिए, यानी कि अगर नेचुरल नंबर 1 है तो A=1 है तो B=भी क्या है, 1 है, यानी कि यहाँ पे A* B इक्वल होना चाहिए, तो B* क्या होना चाहिए, A आना चाहिए, और ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, यानी कि A और A इक्वल क्या आना चाहिए, B। समझ में आ गया, तो यही चीज़ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इज स्टार और हमें क्या करना है, डिफाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि इज स्टार डिफाइन ऑन द सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 बाई स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर्स। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि स्टार दिया हुआ है, हमें इसको डिफाइन करना है, डिफाइंड ऑन द सेट, जो हमें यहाँ पे सेट दिया हुआ है तो वो क्या दिया हुआ है, तो 1 दिया है, 2 3 4 एंड 5, और ये क्या दिया है, बाई A* B इक्वल टू LCM, जो कि ऑफ A एंड B ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, A एंड B बाइनरी ऑपरेशंस। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, तो बहुत इजी है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टार डिफाइन करना है ऑन सेट जो दिया हुआ 1 2 3 4 5, और हमें इस पे डिफाइन करना है कि ये A* जो होगा वो क्या होगा, LCM आना चाहिए। आई बात समझ में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सेट दिया हुआ है, सॉल्यूशन कर रहे हैं कि सेट जो दिया हुआ है उसका अपन क्या करते हैं, ऑपरेशन टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ड्रॉ ऑपरेशंस टेबल, किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सेट A गिवन है, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कितने हैं, 5 डिजिट, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, एक हम 6 ले लेते, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ गया। अब देखो ये नंबर दिया, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंबल लगाना है किसका, तो ऑपरेशन का, स्टार का। देखो ये वाली सारी क्या है, कॉलम है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बी के एलिमेंट। और ये रो हो गया 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स क्या है, ए के। समझ में आ गया। और हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे यहाँ पॉइंट वाली बात है, और यहाँ समझने वाली क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, तो A* B इक्वल LCM, यानी कि A* B को हमें क्या करना है, LCM के फॉर्म में इस बॉक्स में लिखना है। आई बात समझ में। तो देखो 1 और 1 का जो अपन लोग, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 और 1 का LCM अपन लेते हैं, 1 और 1 का LCM अपन लोग लेते हैं, तो 1 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि LCM कितना आया, 1। कोई प्रॉब्लम। फिर 1 और 2 का LCM कितना आएगा, 2 आएगा। 1 और 3 का LCM कितना होगा, 3 होगा। 1 4 का LCM कितना होगा, तो 4 होगा। 1 5 का LCM कितना होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है। यानी कि A*, यानी कि ये क्या है, A है, और ये स्टार क्या है, B है। A* B इनका जो आपस में जो ऑपरेशन करेंगे तो हमें LCM के फॉर्म आना चाहिए। समझ में आ गया। उसी चीज़ को इस बॉक्स में फिलअप करना है। फिर आ जाएंगे सेकेंड। अब देखो ये क्या दिया है, यानी कि A के प्लेस पे क्या है, 2 और *1। 2 और 1 का LCM निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। 2 और 2 का LCM निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। देखो यहाँ पे 2
और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 टाइम्स 1 यानी कि ओनली क्या मिला 2, तो यहाँ पे भरेंगे 2, कोई प्रॉब्लम। फिर 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6। फिर 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो देखो यहाँ पे रफली मैं आपको बता रहा हूँ 2 और 4, तो 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे 1 टाइम्स 2 टाइम्स फिर क्या करेंगे 2, यानी क्या मिलेगा 4। आई बात समझ में? तो कितना लिखेंगे 2 2 जार 4, समझ में आ गया। फिर देखो 2 और 5 के एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम डायरेक्टली क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 10। अब देखो अब आ जाएंगे 3 के पास, 3 स्टार 1, 3 स्टार 1 का एलसीएम कितना होगा 3, 3 स्टार 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 स्टार 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 15, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब आते हैं 4 वाले, 4 और 1 का स्टार 4 होगा, 4 और 2 का, देखो 4 और 2 का हमें क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम। फिर 4 और 3 का कितना मिलेगा 12, 4 4 का मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा 4, यानी कि 4, देखो ये 4 यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं, देखो ये 2 हो गया, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, फिर क्या करेंगे 2 1 टाइम्स तो हमें क्या मिलेगा तो 4 ही मिलेगा, समझ में आ गया। फिर 4 और 5 का एलसीएम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20। अब बचेगा लास्ट क्या है, एक ही प्लेस पे 5 है, 5 स्टार 1 का एलसीएम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, 5 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 10, 5 और 3 का एलसीएम करेंगे तो हमें 15 मिलेगा, 5 और करेंगे तो 20 और 5 5 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 1 जार 5, समझ में आ गया। तो ये हमारा ऑपरेशन टेबल्स ड्रॉ हो गया, ए स्टार बी यानी कि एलसीएम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हमारे क्वेश्चन में जस्टिफाई और आंसर लिखना है कि ये जो हमने किया था क्या ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो पहला इसको चेक करते हैं कि जो स्टारीज यानी कि ए स्टार बी इक्वल क्या होना चाहिए, तो बी स्टार ए होना चाहिए, तब जाके ये क्या होता है कम्यूटेटिव। तो देखते हैं ए स्टार बी, तो ए की जगह पे क्या है 1 है और बी की जगह पे क्या आना है, तो इसका कितना है 1, ठीक है। अब देखो बी के प्लेस पे क्या रखेंगे अपन लोग, तो 1 1 रखते हैं, ये भी 1 है ये भी 1 है तो ये भी 1 है, आई बात समझ में। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि इज स्टार इज अ कम्यूटेटिव, यानी क्या है ये कम्यूटेटिव है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये इजीली समझ में आ गया, कोई इसमें डाउट है तो नहीं है। अब यहाँ पे ए स्टार बी करके देखेंगे सारे कि ये जो सेट है इसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको भी अपन लोग देख सकते हैं कि ये बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि ए स्टार 1 यानी कि 1 स्टार 1 के अंदर क्या बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 स्टार 4 के अंदर क्या मिला हमें 4, क्या ये सेट में है, देखेंगे 2 स्टार ये 3 में 2 स्टार 3 ये सेट है, क्या सेट में ये एलिमेंट्स है तो नहीं है, 6 नहीं है, तो ये बोलेंगे नॉट्स बिलोंग टू। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं सेकेंड में कि देखो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, देखो तो ये देखो 2 स्टार, देखो ये 2 स्टार 3 ये क्या इक्वल है, किसके इक्वल है यहाँ पे 6, आई बात समझ में। लेकिन ये बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट के अंदर, तो नॉट्स बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, आई बात समझ में, किसके अंदर तो नेचुरल नंबर के अंदर ये बिलोंग कर रहा है, तो नहीं हमारे सेट के अंदर ये बिलोंग नहीं कर रहा है, आई बात समझ में। और कौन कौन सा नहीं कर रहा है, तो 2 और 5 यानी कि 2 स्टार 2 हो गया और स्टार 5 ये भी बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी है, तो नॉट्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, आई बात समझ में। ये भी क्या है इस नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी कि ये नेचुरल नंबर यानी कि ये जो सेट हमें गिवन है सेट ए समझ में आ रहा है, ये नहीं बिलोंग कर रहा है। और कौन सा नहीं बिलोंग कर रहा है, तो 3 स्टार 5 3 स्टार 5 हमें क्या मिल रहा है 15, जो कि ये भी नॉट इक्वल हो रहा है सेट ए, ये भी सेट में नहीं है, समझ में आया। और क्या नहीं है 4 स्टार 5 जो कि हमें क्या मिला 20, ये भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है सेट के अंदर, सेट के अंदर से ये बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। और क्या नहीं कर रहा है 5 स्टार 4 ये भी कितना है 20, तो ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है सेट के अंदर, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट जो नहीं आ रहा है, यानी कि 5 स्टार
2, ये भी हमें क्या मिल रहा है 10, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए, सेट ए, सेट ए, ये सारे सेट ए के अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहा है। उसी तरीके से ये भी नहीं कर रहा है, 5 और 3 नहीं कर रहा है, 4 और 3 नहीं कर रहा है, 3 और 4 नहीं कर रहा है, आई बात समझ में, और 4 और 5 नहीं कर रहा है, और 3 और 2 भी नहीं कर रहा है। यानी कि ये नंबर 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 और ये नंबर, ये कोई नंबर जो जितने सारे ये नंबर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ये यानी कि हमारे सेट को डिफाइन नहीं कर रहा है कि ए स्टार बी इजकल टू एलसीएम होना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, हमारे पास गिवन है कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर है, और हमें डिफाइन करना है ए स्टार बी इजकल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज स्टार कम्यूटेटिव इज एसोसिएटिव डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। समझ में आ गया। यानी कि ए स्टार बी हमें क्या मिलना चाहिए एचसीएफ, और ए एंड बी दिया हुआ है इज ए कम्यूटेटिव है, इज एसोसिएटिव है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन 8 और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन गिवन है कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशंस, और हमारा सेट जो दिया हुआ है यानी कि ये ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर, और हमें डिफाइन करना है डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। समझ में आ गया। अब हमें बताना है कि इज स्टार कम्यूटेटिव है, ये स्टार एसोसिएटिव है, और ये आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन एन जो एग्जिस्ट कर रहा था। हमें सबसे पता आना चाहिए कि एन जो है, ये एन जो नेचुरल नंबर है ए एंड बी, ये बिलोंग्स करेगा सारे नेचुरल नंबर के। समझ में आया। यानी कि ये बिलोंग्स कर रहा है सारे नेचुरल नंबर से। ये ए बी क्या है, बिलोंग करेंगे सारे नेचुरल नंबर। क्या होता है, तो एन इजकल टू क्या हो सकता है 1 2 3 4 डैश डैश प्लस इन्फिनिटी तक, सारे वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। और हमें ये बताना है कि ए स्टार बी इजकल टू एच सी एफ, तो एच सी एफ तो होगा ही। अब हमें यहाँ बताना है कि क्या ये ए एंड बी, ये हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताना है फॉर कम्यूटेटिव ऑपरेशन के लिए बताना है। तो कम्यूटेटिव का ऑपरेशन हमें क्या आता है, ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के, ये हमारा रूल है। तो यहाँ देखते हैं ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के, जो कि यहाँ पे क्या है ए और बी बिलोंग्स कर रहा है सारे नेचुरल नंबर के। समझ में आया। यानी कि ए और बी बिलोंग्स कर रहे हैं सारे नेचुरल नंबर के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्टार 2, तो यहाँ पे 2 स्टार 1 हो सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो यहाँ बोलेंगे स्टार इज अ कम्यूटेटिव। समझ में आ गया। सेकेंड देखते हैं, ये पहला अब किसके लिए, तो फॉर एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। एसोसिएटिव के कहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के। ये हमारा प्रोसीजर है, ये फॉर्म है, इसके फॉर्म में हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि इसके फॉर्म में मिलना चाहिए हमें, जो कि यहाँ पे ए बी एंड सी बिलोंग्स कर रहा है सारे नेचुरल नंबर का। समझ में आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए स्टार बी, जो कि क्या है ये, तो एच सी एफ का है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्टार बी ब्रैकेट में है यहाँ पे
और ये स्टार सी, जो कि ये हमें दिया हुआ है कि HCF A एंड B बिलोंग कर रहा है किसके, तो स्टार सी के। समझ में आया। और ये जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे कि A स्टार, यहाँ पे लिखेंगे HCF, जो कि यहाँ पे B, C ये हमें बिलोंग्स कर रहा है। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा कि A स्टार B स्टार C इक्वल होगा A स्टार B स्टार C। ये भी हमारे स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। तो बोलेंगे स्टार इज अ एसोसिएटिव, ये भी क्या है, एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है। अब हमें बताना है थर्ड नंबर क्या दिया इसमें कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑफ नेचुरल नंबर, क्या इसमें एग्जिस्ट करेगा बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे देखो A एंड B एंड जो है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सारे नेचुरल नंबर के। समझ में आया। तो यहाँ पे A इजकल टू B इजकल टू 1, जो कि क्या है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो 1 भी क्या करेगा, नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये हमें बताना है कि A इजकल टू 1 और B इजकल टू क्या होना चाहिए, 1। यानी कि ये जब A और B दोनों क्या इक्वल हमें 1 मिल रहा है, तो यहाँ बोलेंगे आइडेंटिटी ऑफ जो हमारा स्टार है ये एग्जिस्ट कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन के। तो ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि स्टार लेट दिया हुआ है यहाँ पे कि लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q ऑफ ए रेशनल नंबर्स एज फॉलोज। आई बात समझ में कि A स्टार बी इजकल टू A माइनस बी होना चाहिए, A स्टार बी इजकल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, A स्टार बी इजकल टू A प्लस ए बी और A स्टार बी इजकल टू A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्टार बी इजकल टू ए बी अपॉन 4 और फोर्थ नंबर दिया हुआ है A स्टार बी इजकल टू ए बी स्क्वायर। तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं और हमें यहाँ पे लेट करना है कि A स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्या है, तो Q यानी कि रेशनल नंबर्स। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमें लेट दिया हुआ है कि लेट जो स्टार दिया हुआ है बी और बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। और इसका हमारा सेट जो दिया हुआ है, सेट क्या दिया है, तो क्यू जो दिया है ऑफ रेशनल नंबर। अब हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्यू क्या हो सकता है, तो बिलोंग्स करेगा 1/1, 1/2, 1/3, कुछ भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। ये सारे नंबर्स क्या बिलोंग करता है रेशनल नंबर्स के, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। आई बात समझ में। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि A स्टार B इक्वल A माइनस बी, और हमें इसको चेक करना होगा कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है क्या एसोसिएटिव है। आई बात समझ में। तो इसके लिए तो A स्टार B इजकल टू A माइनस बी, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं A इजकल टू 1/1। समझ में आया। और यहाँ पे B इजकल टू हम यहाँ करते हैं 2/1। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो यहाँ पे नोमिनेटर में क्या है 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। हाँ, नोमिनेटर में क्या है 2 है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं स्टार 1/1 स्टार 2/1। 1 लिखो या ना लिखो, ये आई बात समझ में। तो यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है A माइनस बी, हमें क्या करना है इसके फॉर्म में हमें यहाँ पे चेक करना है। समझ में आया। यानी कि ये स्टार 1 स्टार 2 इजकल टू A माइनस बी, ये हमारा क्वेश्चन है और हम इसको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव फॉर्म में इसको चेक करेंगे। तो फॉर कम्यूटेटिव, हम इसको कम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो कम्यूटेटिव के लिए हमें क्या आना चाहिए, A प्लस बी इक्वल होना चाहिए B प्लस ए के। कोई प्रॉब्लम इसमें। और हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी कि A स्टार B होना चाहिए और B स्टार A होना चाहिए। समझ में आया। तो देखो A स्टार यानी कि A की प्लेस पे क्या है 1 है और स्टार की प्लेस पे क्या है 2 है। तो हमारा ये कंडीशन है कि A माइनस बी होना चाहिए। समझ में आया। तो यहाँ पे फिलअप करते हैं कि 1 स्टार
2 और यहाँ पे 2 स्टार 1। अब देखो, अब ये क्या है, ए की जगह पे क्या है 1 है और बी की जगह पर क्या है 2 है। तो ये जो दिया a माइनस बी, इसको क्या करेंगे, यही वाली सीरीज में यहाँ पे पुटअप करेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a माइनस बी। देखो a माइनस बी के फॉर्म में रखेंगे ए वाले को। तो देखो एक जगह पर 1 हो गया, -2 इक्वल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी, यानी कि a की जगह पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2, बी की जगह पे क्या दिया हुआ है 1। समझ में आया? यानी कि a बन गया a और ये बन गया b। तो यहाँ देखो a माइनस बी, तो यहाँ पे हो गया 2 -1। कोई प्रॉब्लम? तो देखो ये हो गया -1 और ये क्या हो जाएगा +1, जो कि दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ बोलेंगे नॉट कम्यूटेटिव ऑपरेशंस, यानी कि कम्यूटेटिव ऑपरेशंस नहीं है, यानी कि ये दोनों का होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ फाइनली लिख देंगे a स्टार b इक्वल b स्टार a नॉट इक्वल है। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? उसी तरह अपन लोग चेक करेंगे किसके लिए, तो एसोसिएटिव के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर एसोसिएटिव के लिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन लोग एसोसिएटिव के लिए। तो फॉर एसोसिएटिव, तो यहाँ पे एसोसिएटिव क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी होना चाहिए और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके ये अगर इक्वल होंगे तो बोलेंगे एसोसिएटिव है, अगर नहीं इक्वल होंगे तो बोलेंगे नॉट एसोसिएटिव। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि a स्टार बी इक्वल होना चाहिए b माइनस ए, इसके फॉर्म में हमें क्या करना है, सॉरी a माइनस बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पुटअप करना है इसके फॉर्म में कि a स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, इसके फॉर्म में। समझ में आ गया? यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया और ये क्या हो गया बी। हम यहाँ पे ले लेते हैं a इजकल टू 1/1 और b इजकल टू 2/1। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे a माइनस बी को पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - 2 और ये बन गया स्टार सी। कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 कंडीशन लेंगे और यहाँ पे c इजकल टू 3 रख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे क्या है 1 हो गया, यानी कि स्टार और b की प्लेस पे क्या लिखेंगे तो 2 हो गया और ये -3। कोई प्रॉब्लम? ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और 1 है, रेशनल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये रेशनल, सबके अपॉन में क्या है 1 है, यानी कि रेशनल नंबर को 1 लिखो, डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 हो या ना हो, यानी कि सारे नंबर के अपॉन में क्या होता है 1 होते ही है, तो इसलिए हमने क्या 1 नहीं लिखा, 1 कंसिडर नहीं किया। तो इतनी बात समझ में आई? अब देखो 1 में से इसको करेंगे तो -1 हो गया और ये स्टार, ये सी की वैल्यू कितनी है तो हमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1 स्टार और ये हो जाएगा -1, यानी कि ये हो गया a और ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया b। फिर से रिटर्न रखते हैं अपन लोग, तो a की जगह पे क्या है तो -1 और ये माइनस है, b की प्लेस पे क्या है तो 2 है, ऐसे ब्रैकेट इक्वल, ये 1 हो गया, माइनस पहले से है और एक और माइनस है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 + 1 और यहाँ हो गया -3 और ये हो गया -3 और ये हो गया +2, यानी कि ये भी क्या है नॉट इक्वल, यानी कि ये भी हमारा जो है प्रॉपर्टीज a स्टार b और b स्टार c और यहाँ पे हो जाएगा a स्टार b स्टार c, जो कि हमारे प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बोलेंगे स्टार इज नॉट अ एसोसिएटिव। समझ में आ गया?